तस्वीर को देखिए, आपने देखा होगा वो तस्वीर जरा दोबारा डालिए जो व्हील वाली है, और आप देखिए इसके जो इसके अलग अलग हिस्से हैं। मुझे लग रहा है इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो डैने वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला फ्यूसिलेज का वो हिस्सा होगा ये संभवतः, जो कि पूरी तरीके से दीवार को तोड़ता हुआ अंदर तक आ गया है। लेकिन ये एकदम आखिरी का हिस्सा है। ये आप देखिए यहाँ से जाकर टैपरिंग हो रहा है, ये इधर जाकर के नुकीला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एकदम बिल्कुल पीछे का जो टेल वाला हिस्सा होता है ना, वो हिस्सा है, और ये तोड़कर पूरा बिल्डिंग के अंदर घुस गया है। एक दूसरी तस्वीर जो कि इससे भी ज्यादा खौफनाक है, वो जरा दूसरी तस्वीर दिखाइए जिसमें कि व्हील, ये देखिए, ये इस बिल्डिंग के इस पूरे पिलर को और दीवार को तोड़ता हुआ ये अंदर की तरफ आ गया है। ये व्हील जो है ये हवाई जहाज का अगला, या ऐसा देखने से लग रहा है ये पिछला व्हील है, ये पीछे वाला व्हील है जो कि तोड़ता हुआ दीवार को और इमारत के अंदर तक दाखिल हो गया है। आप सोचिए कि कितने वेग से, कितनी रफ्तार से और किस इंटेंसिटी से टकराया होगा, और ऐसे में इस अगर इमारत में लोग मौजूद होंगे तो उनकी क्या हालत हुई होगी। अब आप देखिए मलबा कैसे ऊपर से नीचे तक, ये ऐसा लगता है 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारत है। ये ऊपर वाली बिल्डिंग से तोड़ते हुए ये जो उसका कोई पार्ट्स है वो अंदर तक आ गया है, क्योंकि आप सामने खिड़की देख रहे हैं, और ये जो बीच की दीवार है इसको भी तोड़कर कोई पार्ट्स अंदर आ गया है। जाहिर सी बात है कि अगर इस समय यहाँ कोई मौजूद होगा इस इमारत में तो उसे बहुत नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ तस्वीरें आ रही है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी जब जैसे जैसे इसमें रेस्क्यू और बचाव और राहत और बचाव का काम आगे बढ़ेगा, बहुत मुमकिन है कि जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। जरा आइए आपको कुछ राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहाँ पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई और हमारे मिनिस्टर राममोहन नायडू जी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं भी यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। तो अभी जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है। उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, डीजीसीए थे। तो एक्चुअली उसमें रीज़न क्या है, कितनी कैजुअलिटीज़ है, और वहाँ पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। अभी किसी बात पर बोलना, यानी कि कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। पहला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहाँ पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहाँ पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकालना है, उनको इमरजेंसी में मदद करना है। तो इसीलिए हमारी टीम अभी जुड़ी है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर 105 कैजुअलिटी बताई जा रही, कहा जा रहा है कि पायलट ने मीडे भी बोला था। नहीं, अभी हमने ऑफिशियली कोई उस पर बयान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे तो काम शुरू है अभी। और सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी यही है कि जितने लोग वहाँ से हमें बचा सकते हैं हमें उनको बचाना है, उनको इमरजेंसी, उनको वहाँ पे सेवा देना है। तो मुझे लगता है कि उस पर बाद में बात कर सकते हैं। पहले काम तो यह है कि हमें लोगों को वहाँ से बचाना है। वहाँ से एक जी अभी तो नाम फाइनली नहीं है, अभी लिस्ट आ रही है, लेकिन बोर्डिंग पास पे तो नाम था, लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा। एक वहाँ पे हमने हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी शुरू किया है। हमारे अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वहाँ का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताता हूँ, 07922869211। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, जो वहाँ पे हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है वो है 07922869211। और दिल्ली के जो एयर इंडिया का उनका ऑफिस है वहाँ का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 01169329333। और यहाँ पे ये दोनों नंबर अभी हमने पब्लिश भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हमें वहाँ पे मदद कार्य जो है उस पर ध्यान देना है। तो हम सभी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। नहीं, ज्यादा लोग बच सकते हैं, लेकिन अभी उस पर बोलना ठीक नहीं है कि हमारे सामने अभी रियल पिक्चर क्या है वो आने वाला है। पहले तो लोग वहाँ पे सब हम जुड़े हैं, वहाँ के राज्य सरकार के संपर्क में, राज्य सरकार के माध्यम से सभी वहाँ की जो इमरजेंसी उनकी सेवा है वो वहाँ पे काम कर रही है। तो पहले वहाँ पे जाके पहले बात करेंगे, देखेंगे, उसके बाद बोलना। अभी वहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर राममोहन नायडू जी
मैं और मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी डीजी से हम अभी यहाँ से एक साथ हम ही यहाँ से चले, यहाँ से वहाँ पे पहुँच रहे। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के तो सभी ऑफिशियल्स है, वहाँ के हमारे सीएम साहब है, लेकिन यहाँ से भी हम हमारे सभी मंत्रालय के सभी टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है और हमारे मिनिस्टर भी पहुँच रहे हैं। नहीं, अभी तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, थोड़ा समय आप देखिए। जी, अभी मैंने वही कहा कि अभी तो एक प्रायोरिटी हमारी कि वहाँ के लोगों को बचाना है, बाद में ये सब जो पिक्चर है, जो असल वहाँ पे सत्यता जो है वो सामने आएगी। तो आप मुरलीधर मोहोल को सुन रहे थे, जो कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि अभी जो पहली प्राथमिकता है वो है कि राहत और बचाव ठीक तरीके से चले, और इसलिए पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है कि वहां जल्दी से जल्दी एनडीआरएफ की टीम और बचाव टीमें पहुंचे, और जो लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी सही जगह पे पहुंचाया जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी चिकित्सा शुरू हो, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो। और ये सरकार की अभी प्राथमिकता है, और इसलिए अभी मरने वाले लोगों के आंकड़े को लेकर उन्होंने कहा कि अभी पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या में लोग बचे भी होंगे। और हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस हादसे में लोग उस समय वहां मौजूद थे, चाहे वो प्लेन में या प्लेन के बाहर जहां पर हादसे की जगह के आसपास मौजूद थे, उसमें से ज़्यादातर लोग सुरक्षित हों। हम यही उम्मीद कर सकते हैं, यही प्रार्थना कर सकते हैं इस समय ईश्वर से। ये बहुत मुश्किल घड़ी है उन सब लोगों के लिए जिनके परिवार के लोग, जिनके नज़दीकी, जिनके रिश्तेदार इस हादसे में प्रभावित हुए हैं, उन सब के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। लेकिन जिस तरह के हादसे की जिस तरह की तस्वीरें दिख रही है वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही खौफनाक है। और एक धमाके की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये हमने थोड़ा एम्पलीफाई किया हुआ है क्योंकि ये बहुत दूर से लिया गया वीडियो है, मोबाइल फुटेज है, लेकिन जो धमाके के समय जो आग की लपटें उठती है, आग का इतना विशाल गोला उठता है, वो बताता है कि ये हादसा कितना बड़ा रहा होगा। और हादसा बड़ा क्यों नहीं, और ये जो धमाका है वो क्यों बड़ा ना हो, आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कम से कम भी तो फ्लाइट में 70,000 लीटर एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल मौजूद होगा, कम से कम, और अधिकतम 1,33,000 लीटर। आप सोचिए कि अगर एक साथ 1,33,000 लीटर, आप अंदाजा लगाइए कि आपने देखा होगा जो सड़क पर चलने वाले टैंकर, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? उसकी कैपेसिटी होती है 16,000 से 18,000 लीटर की। और आप सोचिए कि इस फ्लाइट में उस समय 1,00,000 लीटर तक एयर टरबाइन फ्यूल हो सकता है, 1,00,000 लीटर तक पेट्रोल उस समय मौजूद हो सकता है, कम से कम 70,000 और अधिकतम 1,30,000 के आसपास। आप सोचिए कि वो धमाके के साथ एक बार अगर विस्फोट में इतनी बड़ी मात्रा में अगर फ्यूल जलेगा तो कितना खौफनाक मंजर होगा और किस तरह का नुकसान हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हितेन मौजूद हैं। हितेन, आप वहां मौजूद हैं और अभी तक जो लास्ट अपडेट है हमारे पास वो ये कि इसमें 110 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, निकाले जा चुके हैं। नया अपडेट क्या है और क्या कहा जा रहा है? जो बगल में इमारत दिख रही है वहां लोग मौजूद थे, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए रेसिडेंशियल्स डॉक्टर्स इस इमारत में मौजूद थे और अब तक मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा अब 110 से बढ़कर 133 हो चुका है। 133 का आंकड़ा कंफर्म किया जा रहा है जिनकी मौत जो इस हादसे में हुई है। लेकिन एक तस्वीर अगर मैं दिखा पाऊँ, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूँगा कि लेफ्ट में एक तस्वीर आपको दिखाया, आपको देखिए अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे नजर आएगा। वो रनवे आप देख पा रहे होंगे, वहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही, यानी कि 1:38 पर 138 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी है और 1:40 पर किसी इमारत से टकराई और उसके बाद वो इस तरह क्रैश हुई है कि ये जो 4 इमारत आप देख पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की मेस की है ये इमारत है। ये इमारत के इर्द गिर्द चारों तरफ यहाँ पर उस प्लेन का मलबा जो है वो
धराशायी हुआ और पूरी तरह उसके बाद जो धमाका हुआ है, धमाके के साथ जो आग लगी है, उसके बाद वो प्लेन पूरी तरह जो है वो जलकर राख हो चुका है। आप इमारतें देखेंगे तो अस्पताल की इमारतें भी आपको नजर आएगी कि चारों इमारतें जो है वो पूरी तरह ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह जलकर खाक हुई है। महज 1 किलोमीटर की दूरी, अगर रनवे मैं फिर एक बार दिखा पाऊँ, मैं संकेत से कहूँगा आपको दिखाए जूम करके कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वो रनवे नज़र आएगा, जहाँ से सारे प्लेन्स जो है वो उड़ान भरते हैं और उड़ान भरते ही ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये हादसा हुआ है, जो मेघानी नगर की तरफ का एरिया जो है वो कहा जा रहा है। 133 मौतें जो है इस वक्त कंफर्म हुई है। 133 का आंकड़ा जो है वो अब तक कंफर्म हो पाया है। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे बहुत हद तक ये स्पष्ट हो जा रहा है कि प्लेन ने टेक ऑफ करने के तुरंत बाद एक तरीके से ऐसा लगता है कि पायलट का नियंत्रण पूरी तरीके से खत्म हो गया उस विमान से। और जैसा कि हमें अभी तक सूचना मिली है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये मैसेज भी भेजा था, मेडे का जो मैसेज होता है, जो कि बहुत ही इमरजेंसी का मैसेज होता है, और एक तरीके से ट्रैफिक कंट्रोलर को ये बताना होता है कि अब उस विमान के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो 1 मिनट के भीतर, जैसा कि आपने कहा कि 1:38 के आसपास उसने टेक ऑफ किया और 40 के आसपास क्रैश हो गया। मतलब 2 मिनट के भीतर हम, जैसा कि हमने देखा भी है और हम जानते हैं कि हर उड़ान से पहले जो फ्लाइट है, जो पूरा प्लेन है, उसमें बहुत सारे चेकअप किए जाते हैं, बहुत सारी जो है इंस्पेक्शंस, और जो फ्लाइट इंजीनियर हैं वो पूरे प्लेन की जो है वो गहराई से निरीक्षण करते हैं, पड़ताल करते हैं, सारे सिस्टम की चेकिंग होती है। और आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, वो पूरा का पूरा प्लेन एक तरीके से उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और उसके सारे सिस्टम फेल हो गए और वो 1 किलोमीटर के दायरे में जाकर गिर गया। ऐसा क्या हुआ होगा? कुछ क्या जानकारी मिल रही है आपको? अब बिल्कुल देखिए, अब तक अगर जो आधिकारिक जानकारी की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया गया है कि फ्लाइट AI-171 from Ahmedabad to London earlier today was involved in a crash shortly after takeoff outside the airport. As a result, Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad is currently not operational. All flight operations are temporarily suspended until further notice. Passengers are advised to चेक विद देयर रिस्पेक्टिव एयरलाइंस। ये एक गाइडलाइन जो है इश्यू किया गया है और हादसा हुआ है वो बताया गया है, लेकिन ये हादसा किस वजह से हुआ, क्या कारण थी, क्या टेक्निकल खामी हुई थी, उस पर अब तक किसी भी प्रकार का मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन